नमस्कार। हम सब हर दिन पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए, है ना? पर क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि ये नोट और सिक्के या हमारे बैंक खाते में दिखने वाले नंबर आखिर आते कहाँ से हैं? ये बनते कैसे हैं? चलिए आज मुद्रा और बैंकिंग की इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा हो ही नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिक्के नहीं, तब लेनदेन कैसे होगा? अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो उससे हासिल कैसे करेगा? यही वो बुनियादी सवाल है जिसे सुलझाने के लिए पैसे का जन्म हुआ। तो पैसे से पहले क्या था? उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम को देखना होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां व्यापार तो होता था, पर साथ में कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें भी थीं। बार्टर सिस्टम सुनने में तो ये कितना सीधा साधा लगता है। मेरे पास जो चीज़ ज़्यादा है मैं उसे किसी और को दे दूं और उसके पास जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूं। मतलब सामान के बदले सामान, कोई पैसा नहीं, कोई बैंक नहीं, बिल्कुल आसान है ना? पर असल में ये इतना आसान था नहीं। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी मुश्किल। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका सीधा मतलब ये है कि सौदा तभी होगा जब दो लोगों को ठीक एक ही समय पर एक दूसरे की चीज चाहिए हो। इस तस्वीर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, एक किसान है, उसके पास ढेर सारा चावल है और उसे कपड़े चाहिए। अब उसे सिर्फ एक जुलाहा नहीं ढूंढना है, उसे एक ऐसा जुलाहा ढूंढना है जिसे कपड़ों के बदले में चावल ही चाहिए हों। सोचकर ही लगता है कि इसमें कितना वक्त और मेहनत बर्बाद होती होगी। तो बार्टर की इसी बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार हल निकला, पैसा। पैसे ने आकर समझ लीजिए एक बिचौलिए की तरह पूरे व्यापार का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर पैसे में ऐसा क्या है जो उसे इतना पावरफुल बनाता है? असल में इसके तीन मुख्य काम हैं, या कह लीजिए इसके तीन सुपर पावर्स हैं। पहला, ये लेन देन का एक जरिया है। दूसरा, ये हर चीज का हिसाब किताब रखने की एक यूनिट है। और तीसरा, ये वैल्यू को, मतलब कीमत को जमा करके रखने का काम करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। लेखा की इकाई वाला काम तो बड़ा मजेदार है। सोचिए, अगर पैसा नहीं होता तो हर चीज की कीमत किसी दूसरी चीज में बतानी पड़ती। जैसे एक पेन चाहिए तो ठीक है, 5 पेंसिल ले आओ। लेकिन जैसे ही पैसा आया, सब कुछ कितना आसान हो गया। पेन 10 रुपए का, पेंसिल 2 रुपए की। अब कौन महंगा कौन सस्ता, ये बताना बच्चों का खेल हो गया। और फिर आता है तीसरा सुपर पावर, वैल्यू को स्टोर करना। जरा सोचिए, बार्टर सिस्टम में अगर किसी को अपनी दौलत जमा करनी हो तो क्या करेगा? शायद चावल या अनाज के ढेर लगाएगा। अरे वो तो खराब हो सकता है और उसे रखने के लिए कितनी जगह चाहिए। लेकिन पैसा, पैसा तो टिकाऊ है, उसे रखने में कोई खर्चा नहीं और भविष्य में जब भी कुछ खरीदना हो तो हर कोई उसे खुशी खुशी ले लेगा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि पैसा करता क्या है। पर अब अगला और सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा आता कहाँ से है? इसे बनाता कौन है? आज की हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा बनाने वाले दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई। ये नोट छापता है और पूरी मनी सप्लाई पर नजर रखता है। और दूसरी तरफ हैं कमर्शियल बैंक्स, मतलब वो सारे बैंक्स जहां हम सबके खाते हैं। ये बैंक लोगों से पैसे जमा करते हैं और फिर दूसरों को लोन देते हैं। और मजे की बात यह है कि लोन देने का यही काम असल में पैसा बनाने का एक तरीका है। जी हाँ। अच्छा, तो अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स आखिर पैसा बनाते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्लेवर प्रोसेस है। और इसे समझने के लिए हम एक पुरानी कहानी की मदद लेंगे, एक सुनार के रहस्य की कहानी। चलिए बहुत समय पहले चलते हैं, एक गांव में जहां लाला नाम का एक सुनार रहता था। उस जमाने में लोग सोने को ही पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। ये कहानी हमें आज की मॉडर्न बैंकिंग का बेसिक्स समझाएगी। तो होता ये था कि गांव के लोग अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए लाला के पास जमा करवा देते थे और लाला बदले में उन्हें एक कागज की रसीद दे देता था। धीरे धीरे लोगों ने सोना निकालने और देने के बजाय सीधे उन रसीदों से ही लेन देन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि इस रसीद के बदले लाला से सोना तो मिल ही जाएगा। तो वो रसीदें ही एक तरह से पैसा बन गईं। फिर लाला ने एक बहुत ही कमाल की बात पर गौर किया। उसने देखा कि सारे लोग एक ही साथ अपना सोना वापस लेने कभी नहीं आते। उसकी तिजोरी में हमेशा बहुत सारा सोना बस पड़ा ही रहता था। और बस यहीं से एक क्रांतिकारी आइडिया का जन्म हुआ।
अब देखिए कि पैसा कैसे बना। मान लीजिए लाला के पास गांव वालों का कुल 100 किलो सोना जमा है और उसके बदले में 100 किलो की रसीदें बाजार में घूम रही हैं। अब रामू नाम का एक आदमी आता है और 25 किलो सोने का लोन मांगता है। लाला उसे वो सोना दे देता है। रामू उस सोने से अली को पेमेंट करता है और अली क्या करता है, वो उस 25 किलो सोने को वापस लाला के पास ही सुरक्षित रखने के लिए जमा करा देता है और बदले में एक नई रसीद ले लेता है। तो अब हुआ क्या, सोचिए। लाला की तिजोरी में सोना तो अब भी 100 किलो ही है, लेकिन बाजार में घूमने वाली कुल रसीदें कितने की हो गईं? 100 किलो पुरानी और 25 किलो नई, मतलब 125 किलो सोने के बराबर। पैसा बढ़ गया। और बिल्कुल यही तरीका है जिससे आज के मॉडर्न बैंक्स काम करते हैं। वो हवा से पैसा नहीं बनाते, बल्कि जब वो किसी को लोन या क्रेडिट देते हैं तो वो असल में इकोनॉमी में नया पैसा बना रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लाला ने किया था। तो हमने पैसे की शुरुआत देखी, ये कैसे बनता है ये भी समझा। लेकिन पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रही हो। ये लगातार बदलता रहा है और आज हम एक और बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जो हमें कैश से बहुत आगे ले जा रहा है। आजकल आप देखिए, नोटों और सिक्कों की जगह डिजिटल पेमेंट ने ले ली है। पैसा अब फिजिकल चीज ना रहकर बस एक इलेक्ट्रॉनिक जानकारी बनता जा रहा है। हमारे देश में यूपीआई, ई वॉलेट्स और मोबाइल बैंकिंग ने तो इस बदलाव को इतनी तेजी दी है कि लेन देन पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। तो हमने बार्टर से कहानी शुरू की थी, फिर सोने चांदी पर आए, फिर कागज के नोट, और आज हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पैसा सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल जानकारी बन जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी बचत और हमारे लेन देन के तरीकों के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।